आज हम कुंडलिनी रेकी के बारे में बात करेंगे। कुंडलिनी रेकी क्या है? अभी तक जितनी भी रेकी थेरेपी आपने पढ़ी या जानते हैं आप, वो सभी दैवी शक्ति हैं या उनमें ईश्वरीय शक्ति है। कभी कभी हमें ये आभास होने लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम सब करता नहीं हैं। We are only a medium और चैनल, nothing more than that। कुंडलिनी रेकी में जो भी प्रिंसिपल यूज़ होते हैं बहुत ही सिंपल और साधारण हैं। यही फ़र्क है दूसरी रेकी और कुंडलिनी रेकी में। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही सिंपल दिख रही है, तो इसके रिज़ल्ट कैसे होंगे? लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कुंडलिनी, कुछ लोग कुंडलिनी एनर्जी भी बोलते हैं, इसे कुंडलिनी अग्नि भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग कुंडलिनी फायर बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर कुंडलिनी फायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आम तौर पर हम रेकी को अपनी हम जो भी रेकी हमें मिलती है, तो उसमें ऊपरी शक्तियों के द्वारा भी मिलती है और निचली शक्तियों के, यानी कि आकाशिक व पृथ्वी तत्व दोनों से हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो कुंडलिनी एनर्जी होती है वो हमें सिर्फ पृथ्वी तत्व से ही प्राप्त होती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये जो रेकी है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत सारे रोगियों का रोग ठीक करने में सहायक है। आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, जब आप इससे हीलिंग करेंगे, तो आप इसके बहुत ही आश्चर्यजनक रिज़ल्ट देखेंगे। कुंडलिनी क्या होता है? कुंडलिनी हमारे सभी के अंदर शक्ति के रूप में है। कहा जाता है कि इसमें बहुत शक्ति होती है और इसमें कुछ मात्रा में इसके बाद आपके शरीर में कुछ गर्मी फील हो सकती है ना। इसके जितने भी सेशन हैं, जो आप हीलिंग सेशन लेते हैं, तो ये सेशन बहुत ही कम समय तक चलेंगे। 2 से 3 मिनट, 5 मिनट चल सकते हैं, पर 2-3 अलग अलग सेशन में भी आप किसी को रेकी दे सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कई बार लोगों को उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, परेशानी हो रही होती है ना। लेकिन एक बार जब कुंडलिनी ऊर्ध्व होती है, जो ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो जो उसे ईश्वरीय गाइडेंस मिली है वो अपना काम किए बगैर वापस नहीं जाती। तो ऐसी कंडीशन में जो भी कुंडलिनी रेकी प्रैक्टिशनर हैं वो उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन लोगों की कुंडलिनी को बैलेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, है ना। हमारे पास जो रेकी है ये क्या करती है? हमारे 7 चक्रों को बराबर और पर्याप्त मात्रा में एनर्जी देती है। तो जब भी हम रेकी करेंगे तो हमेशा हम मास्टर कुथुमी को हमेशा हम याद करेंगे, हम हमेशा उन्हें ऊंचा दर्जा देंगे। जब कभी भी इन्वोक करेंगे तो हम मास्टर कुथुमी को इन्वोक करेंगे, उनके नाम से इन्वोक करेंगे। इसमें 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल टोटल हम लोग इसमें 9 लेवल होते हैं, है ना। और इसमें टोटल 5 अटूनमेंट होते हैं। आप लोगों को इसमें से 3 अटूनमेंट मिलेंगे। जो बाकी होते हैं वो किस तरह से होते हैं बताते हैं। जैसे कोई भी अटूनमेंट पहली बार लेता है, आज जैसे किसी ने अटूनमेंट लिया है, तो कल का दिन छोड़ के परसों एक दिन छोड़ के दूसरा अटूनमेंट होगा, और जब दूसरा अटूनमेंट होगा उसके 1 हफ्ते बाद तीसरा अटूनमेंट होगा, है ना। तो लेवल इसके 9 हैं। तो जो बाद के जो अटूनमेंट हैं वो 2 अटूनमेंट, टोटल 5 अटूनमेंट दिए जाते हैं मास्टरशिप के लिए। अभी आप लोगों को सिर्फ 3 मिलेंगे। तो जो बाकी जो 5 हैं उसमें से क्या किया गया है, 9 नहीं दिए जा सकते थे, इसलिए 3-3 पार्ट्स को 2 बूस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले बूस्टर में 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल कर दिया गया है, और सेकंड बूस्टर में 7, 8, 9 का एक साथ अटूनमेंट दिया जाता है। और जो हम लोगों ने इस बुक में पढ़ा, जो भी डिटेल इस बुक में है वो सेम ही होती है, उसमें कुछ और नहीं होता। बस बूस्टर जब हमें तब मिलता है जब हम काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद हमें बूस्टर लेवल दिया जाता है। और जब हम बूस्टर लेवल लेते हैं तो हमारी
लोगों के कंपैरिजन में शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हमारे जो हाथों में चक्र हैं उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, हमारे सातों चक्रों की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। बस ये होता है, बाकी कुछ और डिफरेंस नहीं होता। और बाकी तो सब चीज़ ना, जितना भी चीज़ है, सारा खेल विश्वास का ही है ना। तो जैसे ही हम बैठते हैं, इसका अटूनमेंट लेने का तरीका क्या होता है कि जैसे हम ना फ्री होकर 15 से 20 मिनट के लिए किसी भी शांत जगह में बैठ जाएं जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है, आसमान की तरफ रखना है। अपने आप थाइस पे रख सकते हैं, आप क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं। हथेली को बस ऊपर करके रखेंगे और आप उसमें बैठने के बाद आंखें बंद कर लेंगे और आप बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि मैं मास्टर कुथमी व मेरी मास्टर अखिलेश भास्कर के द्वारा जो भी मुझे लेवल 1 का शक्तिपात भेजा जा रहा है, मैं उसे बहुत ही खुशी के साथ या हर्षपूर्वक स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी बोलना नहीं है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके सर में टिंगलिंग हो सकती है, आपके हाथ में कुछ, आपके जो पाम हैं उसमें कुछ गर्माहट सी महसूस हो सकती है, और हो सकता है आपके शरीर में कुछ अलग कुछ एनर्जी फील हो, गरमाइश फील हो। तो आपको अगर कुछ लगता है, एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है, तो आप नंगे पैर थोड़ी देर अगर आप फर्श पे चलेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बस ऐसा हो सकता है। और आपने क्या करना है, जिस तरह से ये रेकी लेवल 1 की अटूनमेंट ली, इसी तरह बस जब आप बैठेंगे तो जैसे इसमें आपने इंस्ट्रक्शन दी कि मैं मास्टर कुथमी और अखिलेश भास्कर के द्वारा जो मुझे अटूनमेंट भेजी गई है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। उसमें आप रेकी लेवल 1 की जगह रेकी लेवल 2 के लिए आप बोलेंगे, और रेकी लेवल 3 में रेकी लेवल 3 के लिए बोलेंगे। आपने इसमें ये करना है, ठीक है। अगर हम देखें तो जो कुंडलनी रेकी है, इसको पृथ्वी पे अगर लाए गए हैं तो सबसे पहले जिन्होंने खोज किया था वो ओले गैब्रियलसन थे, और उसके बाद जिनको आगे बढ़ाया वो मास्टर कुथमी थे, ठीक है। और इसमें जैसे आपका पहला लेवल, अगर आप उस पिक्चर देखेंगे तो जैसे ही पहले लेवल का शक्तिपात होता है, आप अपने अगर बुक में देखेंगे तो आप देखेंगे पहले जो उसमें 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं। पहली पिक्चर वो है जिसमें आपको बताया गया है कि 7 चक्रा इस जगह पे होते हैं। आमतौर पे जब हम लोग ये कर रहे होते हैं तो जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे पहले से रेकी सबने सीखी हुई होगी, तो सबको चक्रा पता ही होंगे। तो जो चक्रा हैं वो पहले तो फ़ोटो में वो बताए गए हैं, और उसके बाद दूसरी फ़ोटो में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो अभी हमारी जो इस समय की जो कंडीशन होगी वो बताई गई है कि आपको कुंडलनी रेकी से पहले जो अभी आपकी कंडीशन होगी, रूट चक्रा आमतौर पे बहुत सारे लोगों का बहुत ब्लॉक ही होता है ब्लैक कलर से, इसीलिए उसको दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही आप रेकी लेवल 1 की अटूनमेंट लेंगे तो जो पहली पिक्चर है उसमें आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े तो बाकी चक्रा में हल्का हल्का सा आपका ठीक खुले हैं लगेगा, लेकिन हार्ट चक्रा में ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि हार्ट चक्रा ज़्यादा खुल गया है। तो इसके दौरान आपका हार्ट चक्रा खुल जाता है। अब डेली आपने क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आपने डेली 5 से 7 मिनट के लिए बैठना है और रेकी एनर्जी को इन्वोक करना है, और बस आप ये बस फील करना है। जैसे ही आप इन्वोक करेंगे आपको एनर्जी फील होने लगेगी। आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी आपके शरीर में, आपके चक्रा में, वो ऑटोमेटिक आपको बैलेंस करेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें रेकी लेवल 1 किया, अभी तो एक दिन छोड़ के, मतलब आप लोगों का हफ्ते 8 दिन में सब हो ही जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जब किसी कोई दूर है, डिस्टेंस पे अगर हम किसी को हीलिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग विजुलाइज़ करेंगे अपने हाथ में, अपनी लेफ़्ट हैंड की हथेली पे, या तो हम कागज़ में उसको उनका नाम लिख लेंगे, या फिर हम उनको विजुलाइज़ करेंगे कि एक हाथ में वो उन्होंने बहुत छोटे उसमें विजुलाइज़ किया है कि मेरी दोनों हथेलियों के बीच में, अच्छा दूसरी हथेली ऊपर से हम जोड़ लेते हैं और हम उनको हील कर रहे हैं। और उसमें आपने अफर्मेशन डाल देनी है, जो भी आप उनके लिए सोचते हैं, जो भी अफर्मेशन देते हैं।
अगर आपको लगता है रिलेशनशिप के लिए चाहिए तो रिलेशन, जो भी आपकी उसकी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, आप उसको इस तरह से हील करते हैं, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। कहीं पर अगर विचारों को लेकर कुछ मतभेद हो रहा है लोगों के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, विचारों, हम वहाँ पर वो भी उसको हीलिंग वहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हमें जैसे किसी का हम जितने लोगों से जुड़े हैं, कार्मिक बंधनों का हम उपचार कर सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ हम देखते हैं कि जो भी मेरे आसपास लोग हैं, हम कहीं ना कहीं अपने कार्मिक बंधनों से उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो हमें किसी न किसी तरह से हमारे ऊपर फ़र्क डालते हैं, अच्छे या बुरे, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, किसी भी तरह से वो हमें उनसे परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से इससे रिलेटेड जब भी किसी की परेशानी है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमेशा आपको कि हम अगर किसी को हील करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें खुद अपने आप को हील करना है। पहले खुद को हील करना है, उसके बाद हमने किसी को हील करना है। अब हम लोग बात कर रहे थे कार्मिक बंधनों के उपचार के लिए, तो कई बार हमारे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कई बार हमारे अपने खुद के माता पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने माता पिता को के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। ये हमारे कार्मिक बंधन की वजह से हो सकता है कि हमारे उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तो हम अपने दोनों हाथों के बीच में अपने माता पिता को देख सकते हैं और ये विजुलाइज़ कर सकते हैं कि हमारे जो रिलेशन हैं ये अच्छे हो रहे हैं, और 3 से 5 मिनट के लिए हम उनको रेकी दे सकते हैं। अच्छा, आप जब देना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, एनर्जी वो अपने आप ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगी और वो अपने आप ही बंद भी हो जाएगी। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा। आपका वो जो फ़्लो है ना, वो फ़्लो अपने आप तेज़ हो जाएगा और वो फ़्लो अपने आप ही वो बंद भी हो जाएगा। तो आप समझ जाओ कि आपका वो काम हो गया है ना। और क्या कर सकते हैं, आप किसी के गुणों का उपचार कर सकते हैं, स्थितियों का उपचार कर सकते हैं। अब ये क्या हो सकता है, स्थिति तो कई बार होता है ना, किसी की कंडीशन तो किसी भी तरह से कुछ अच्छी या बुरी हो सकती है, तो हम लोग उसको स्थिति को कर सकते हैं। गुण, जैसे किसी को जलन होती है, जैसे होता ना जेलस की भावना होती है, घबराहट होती है, किसी को चिंता होती है ना, या फिर कुछ लोगों में पेशेंस ही नहीं होता, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोगों में क्रोध बहुत होता है ना, कुछ लोगों में कुछ अलग तरह की अपने नेचर है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप इसके ज़रिए से आप गुणों का भी उपचार कर सकते हैं। जस्ट आपको विजुलाइज़ करना है और आपको अफर्मेशन देना है। आप पौधों का, जानवरों का भी उपचार कर सकते हैं। जब आप लेवल 2 का शक्तिपात लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे अगर आप पिक्चर में देखेंगे, एक दूसरी पिक्चर है, आप कुंडली जिसमें लिखा हुआ है कुंडली शक्तिपात रेकी 2 का जो अटूनमेंट है, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें जब आप पिक्चर में देखेंगे तो पहली पिक्चर में हमारा जब फर्स्ट लेवल का किया था तो हमारा जो हार्ट चक्रा था वो खुल गया था, है ना। लेकिन जब आप रेकी लेवल 2 का अटूनमेंट लेंगे तो आप देखेंगे हार्ट चक्रा के साथ साथ आपके जो नीचे के चक्रा हैं, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, है ना, और सेक्रल चक्रा, इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी आपकी एनर्जी मूव होने लगी है। ये भी खुल गए हैं, पहले के कंपैरिजन में ये खुल चुके हैं। पहले आपको एक डॉट की तरह से जैसे लग रहा था, अब ये खुल चुके हैं। तो अब इसमें हमने बता ही दिया था कि कुंडलनी का शक्तिपात कैसे करेंगे। आप उसका बिल्कुल एग्जैक्ट इसके लेने के लिए भी आप वैसे ही करेंगे। अब अगर दूसरी पिक्चर, एक और जो पिक्चर बनी हुई है, अगर आप उसमें देखेंगे तो कुंडलनी 3 का अटूनमेंट है। तो कुंडलनी 3 का जब अटूनमेंट आपको मिलता है तो आपका जो नीचे के जो चक्र हैं वो तो खुल ही जाते हैं, साथ में जो ऊपर के चक्र हैं आपको वहाँ पर क्राउन चक्र पे एक आपका डायमंड स्थापित हो जाता है।
वो डायमंड स्थापित हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी देखो आपकी बैलेंस हो रही है ना। लेकिन अगर आप जो दूसरा उसमें पिक्चर देख रहे हैं वो अटूनमेंट मास्टर्स वाली होती है, उसमें आफ्टर कुंडलिनी रेकी 3 अटूनमेंट, जो ये तीसरी अटूनमेंट है, जब हम उसके बाद की अटूनमेंट करते हैं वो तब उसमें होगा, अभी नहीं। अभी आप लोगों का यहाँ पर डायमंड तक का होगा। तो अब इसमें क्या हो गया, अब आपके सहस्त्रार चक्र पे एक डायमंड का जो एक आकाशीय हीरा है वो स्थापित हो गया है, जिसकी वजह से हमें उसकी एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगेगी, और उसकी एनर्जी प्रवाहित होने से हमें उसके गुण भी जो हैं वो भी मिलेंगे। तो इससे हमें एक हमारी एनर्जी भी बहुत अच्छी होगी, है ना, और हमें विजडम भी आएगा। हमारी धीमे धीमे से जो प्रॉब्लम है वो धीमे धीमे से सॉल्व होने लगेंगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा डायमंड रेकी में कि आपका जैसे ही आप तीसरा लेवल आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां धीमे धीमे से दूर होने लगेंगी। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपका एक क्रिस्टलीन रेकी है, आप ये करने होने के बाद आप क्रिस्टलीन रेकी कर सकते हैं। अब इसमें क्रिस्टलीन में क्या करते हैं, चाहे हम खुद के लिए करें चाहे हम किसी और के लिए करें, तो कई बार चोट लग जाती है किसी को, किसी की हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं, किसी का मानसिक आघात है, किसी भी को भी किसी भी तरह की परेशानी है, कई बार ठीक नहीं हो रही होती है और कई बार ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ उसके अंश रह जाते हैं, है ना। तो वो जो छोटे छोटे महीन क्रिस्टल जैसे अंश भी रह जाते होंगे, क्रिस्टलीन रेकी अगर आप उसको इन्वोक करेंगे तो आपने कुंडलिनी रेकी इन्वोक नहीं करनी, आपने क्रिस्टलीन रेकी इन्वोक करनी है, और वो ऑटोमेटिक वो खुद अपने आप उसको आके हील करेगी, है ना। हीलिंग का तरीका क्या होता है, हीलिंग जब भी हम करेंगे तो हमने एक तरीका बताया कि आपको हाथ एक के ऊपर हाथ आपको रखने हैं और बीच में आपको विजुलाइज़ करना है। आप फ़ोटो रख सकते हैं, आप पर्ची रख सकते हैं, आप उस व्यक्ति को विजुलाइज़ कर सकते हैं कि वो हील हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने सामने देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है हमारी तरफ पीठ करके, और हम पीछे से उसके दोनों कंधों पे हाथ हमने रखे हुए हैं और हम उसे हील कर रहे हैं। तो एक डिवाइन एनर्जी उसके ऊपर पड़ रही है, क्राउन से होते हुए उसके पड़ रही है, और उसके सारे शरीर में वो एनर्जी से भर रहा है, और उसके शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी डार्क एनर्जी थी, वो धीमे धीमे करके नीचे से उसके पैरों के पंजों से होती हुई धरती में विलीन हो रही है। और ये प्रोसेस को, इस क्रिया को आप दो तीन सेशन में दे सकते हैं, एक ही बार में, एक ही दिन में, और वो अगले मतलब 4, 5, 6 दिन आप लगातार दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। तो आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। अगर आपको लगता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद नीड नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है भी नीड है तो आप उसको उस हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह अब क्या है कि कई बार उसके अलावा डीएनए जो रेकी होती है ना, डीएनए हमारे शरीर का उस समय से उस समय की चीज़ें तक स्टोर होती हैं जब हमारा पहला बर्थ होता है। यानी कि अब तक के जन्म की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे डीएनए में स्टोर हैं या जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, तो जब आप डीएनए रेकी बोलेंगे तो वो आपके डीएनए जो भी आपको करना, आपको उसका नाम लेना पड़ेगा। जैसे आपको डीएनए का रिपेयरिंग करनी है, डीएनए को ठीक करना है किसी और का चाहे अपना, तो अभी आप उसको बोलेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे डीएनए रेकी। क्रिस्टलीन करना है तो आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे क्रिस्टलीन रेकी के। तो ठीक है, आपने डीएनए रेकी किया तो वो आपके, अब किसी और का करेंगे तो पहला अपना कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। उसी तरह अब हम कई बार जैसे होता है जन्म के समय में कुछ बच्चों को मानसिक आघात मिलते हैं, परेशानी होती है जब बच्चा जन्म लेता है ना। तो उस समय जो ट्रॉमा से गुजरते हैं बच्चे, उस समय की जो परेशानी होती है, उसकी वजह से जो आज की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, उसको ठीक करने के लिए हमें जो मानसिक जो वो तो जो रेकी डीएनए रेकी होती है, इस डीएनए रेकी से ही जो उस जन्म के समय परेशानी होती है वो ठीक हो सकती है। उसका तरीका भी वही है जो कंधों पे रखने वाला, जैसे मैंने बताया ना, वैसे ही। अच्छा, इसी से हम लोकेशन का भी हीलिंग कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार कुछ जीवों के साथ में, कुछ व्यक्तियों के साथ में, कुछ जगहों के साथ में, कुछ धरती के साथ में हमारे कार्मिक बंधन जुड़े हुए होते हैं, हमें पता नहीं होता।
और जब हम उस ज़मीन पर जाते हैं, उस जगह पे रहते हैं या वहाँ पर होते हैं, तो हमें उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है, चाहे वो अपने शरीर के स्वास्थ्य को लेकर हो या फाइनेंस को लेकर हो, किसी भी तरह से हम उसको वो कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप पास्ट लाइफ से रिलेटेड अगर आपकी कोई परेशानियां हैं तो पास्ट लाइफ की चीज़ों को भी आप, जैसे पास्ट लाइफ से कैसे की वजह से या कुछ भी लाइफ में हमारा हुआ है, कभी हमें पता नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरा उसका कुछ वजह से मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट का पड़ रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हमारे थे इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब भी आप किसी को रेकी दे रहे हों, रेकी कर रहे हों, आपने उसको रेकी दी है ना, या खुद किया है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जी कभी फील हो रही है, आपकी एनर्जी कभी डिसबैलेंस लग रही है। तो हमने आपको बताया ही है कि हमेशा उस समय क्या करना चाहिए, अपनी पाँचों फिंगर्स के टिप्स को जोड़ के 10, 15, 20 मिनट के लिए रखने चाहिए। उससे हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और या फिर नंगे पैर आप चलें थोड़ी देर, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। और ये वाला जो आप करेंगे तो इससे आपके सारे चक्र आपके बैलेंस हो जाएंगे। बाकी आप लोग ट्राई करिए, इसमें इतना ही है। थैंक यू।